सपने एक ऐसी दुनिया जिसमें हम हर रात जाते हैं। कभी-कभी ये सपने बड़े अजीब होते हैं, बिल्कुल बेतरतीब, और कभी-कभी इतने असली लगते हैं कि हम सच में हैरान रह जाते हैं ना। और कभी कभी तो कोई ऐसा सपना आता है जो एक ही वक्त में बेमतलब भी लगता है और बहुत गहरा भी। यही तो वो पहेली है जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाया हुआ है। आखिर ये सपने हैं क्या? क्या ये बस हमारे दिमाग की एक, कह सकते हैं, मनमानी कल्पना है, या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तो चलिए आज इसी पड़ताल पर निकलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सपनों के बारे में हमारी समझ वक्त के साथ कैसे कैसे बदली है, एकदम प्राचीन मान्यताओं से लेकर आज के मॉडर्न साइकोलॉजी तक। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पूर्वज, मतलब पुराने जमाने के लोग, सपनों को कैसे देखते थे। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ कोई दिमागी हलचल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जरा सोचकर देखिए, प्राचीन पश्चिमी दुनिया में एक मान्यता थी कि जब कोई गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर एक नई दुनिया की सैर पे जाती है। और सपने सपने और कुछ नहीं बल्कि उसी यात्रा से इकट्ठा की गई जानकारी हुआ करते थे। ये विश्वास इतना इतना मजबूत था कि किसी को अचानक नींद से जगाना बहुत खतरनाक माना जाता था। ऐसा लगता था कि शायद उसकी आत्मा शरीर में वापस ही ना लौट पाए। लेकिन देखिए, बात सिर्फ मान्यताओं तक ही नहीं रुकी। दूसरी सदी में आर्किमिडोरस नाम के एक स्कॉलर ने एक किताब लिखी, ओनिरोक्रिटिका। इसका सीधा सा मतलब है सपनों को समझने के सिद्धांत। और इस सपनों को समझने की, कह सकते हैं, पहली सिस्टमेटाइज्ड, एक तरह से वैज्ञानिक कोशिश थी। और जब ये किताब 15वीं सदी में छपी तो ये बहुत बहुत पॉपुलर हो गई। तो चलिए आत्मा की यात्रा वाली थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ। अब यहाँ एक नया सवाल उठता है, क्या हो अगर सपने आत्मा की नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर की एक सीक्रेट लैंग्वेज हों? अब यहाँ जो बात है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन, बहुत ही सिंपल फिजिकल सेंसेशंस को सपनों की कहानियों में बदल देता है। मिसाल के तौर पर, अगर नींद में प्यास लगे तो बहुत मुमकिन है कि सपने में कोई नदी या झरना ढूंढ रहा हो। या फिर अगर सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो सपने में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई गला दबा रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे बाकायदा एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया है। सोचिए जरा, जब सोते हुए दो लोगों के हाथों में पेन रखे गए तो एक को सपना आया कि वो हॉकी खेल रहा है और दूसरे को लगा कि वो कोई क्लब घुमा रहा है। और इससे भी कमाल की बात, जब 3 अलग अलग लोगों की हथेलियों पर धीरे से रुई फेरी गई तो एक ने सपना देखा कि वो बिल्ली की पूंछ पकड़े हुए है, दूसरे ने देखा कि उसकी मालिश हो रही है और तीसरे ने देखा कि वो अपनी बेटी के बालों को सहला रहा है। मतलब उत्तेजना एक ही, पर सपने कितने अलग। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग इन बाहरी संकेतों को कितनी तेजी से और कितने अनोखे तरीकों से अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सपनों को देखने का, उन्हें समझने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। वो नाम था सिगमंड फ्रायड। देखिए, फ्रायड का जो काम था वो वाकई में अभूतपूर्व था। उन्होंने कोई एक दो नहीं बल्कि लगभग 1900 सपनों की ऑथेंटिक जानकारी इकट्ठा की और फिर उनका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन अपनी मशहूर किताब एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स में पेश किया। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? फ्राइड के मुताबिक सपने हमारी अधूरी इच्छाओं, हमारी दबी हुई भावनाओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं, यहाँ तक कि हमारे लालच की एक, कह सकते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सपने वो खिड़की हैं जिनसे हम अपने छिपे हुए मन में झांक सकते हैं? और फ्राइड ने इस बात को सीधे सीधे मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रेशर से जोड़ा। सोचिए, आज के ये भागदौड़ भरी जिंदगी, पद, पैसा, स्टेटस, इन सब को पाने की जो होड़ लगी है, वो हमारे मन के अंदर एक तरह की क्रांति, एक उथल-पुथल पैदा कर देती है। और जब हम इन भावनाओं को दबा देते हैं तो वही भावनाएं अजीब और बेचैन करने वाले सपनों के रूप में बाहर निकलती हैं। लेकिन क्या सपनों की दुनिया बस यही तक सीमित है? मतलब सिर्फ शरीर की हलचल और दबी हुई इच्छाओं तक? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सपने इन दोनों से भी परे हों? जी हां, हमारी स्रोत सामग्री सपनों की एक ऐसी ही बहुत ही रहस्यमयी कैटेगरी की तरफ इशारा करती है। एक बिल्कुल अलग ही कैटेगरी है सपनों की। माना जाता है कि ये उन लोगों को आते हैं जिनका, कह सकते हैं, आध्यात्मिक विकास हो चुका है, जिनका इनर सेल्फ ज्यादा रिफाइंड है। इन सपनों में क्या होता है? भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक दिख सकती है, कोई दिव्य संदेश मिल सकता है, या फिर अवचेतन मन अचानक कोई नई खोज कर लेता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसे सपने अक्सर सुबह होने से ठीक पहले, भोर के समय देखे जाते हैं।
तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? आत्मा की यात्रा से, फिर शरीर की गुप्त भाषा तक आए, फ्राइड की दबी हुई इच्छाओं को समझा और अब दिव्य संदेशों तक पहुंच गए हैं। इतने सारे अलग अलग नजरिए हैं, तो सवाल यह है कि उन सबको एक साथ कैसे समझा जाए? तो निचोड़ ये निकलता है कि सपने एक आईने की तरह हैं, एक ऐसा आईना जो हमारे अंदर झांकता है। अब चाहे सपने की वजह फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल, आखिर में वो हमारे मूल स्वभाव, हमारी अंदर की प्रवृत्तियों को ही तो दिखाते हैं। कहा जाता है कि किसी के सपनों को समझकर उसके गहरे डर, उसकी इच्छाओं और यहां तक कि उसकी नफरतों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई भी किसी अजीब या बहुत यादगार सपने से जागे, तो शायद एक पल रुककर ये सोचना दिलचस्प होगा कि अवचेतन मन के उस आईने में आखिर झलक किसकी थी।